अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सवालात अक्सर फ्राइडे कमेंट बॉक्स में लिए जाते हैं और उनमें आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि संडे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाता है अगर फ्राइडे कमेंट बॉक्स में मौका नहीं मिलता तो। लेकिन आज के लिए बहुत ज़्यादा माजरत कि फ्राइडे ही नहीं, संडे कमेंट बॉक्स भी लेट आ रहा है। खैर, लेकिन कुछ सवाल आपके पिक किए हैं, जिनमें से पहला सवाल है, एक भाई हैं जिनका नाम है यहया मलिक। उनका सवाल है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिखा है, ज़कात तो मेरे जेवर पर निकलती है लेकिन मेरे शौहर ही निकालते हैं। अच्छा, भाई का अकाउंट है और ये बहन जो है सवाल कर रही हैं, कहती हैं ज़कात तो मेरे जेवर पे निकलती है लेकिन मेरे शौहर ही निकालते हैं अपने पैसों से, तो फिर मैं वो ज़कात आने लिख दिया, अपने लिखना था, अपने वालिदैन को दे सकती हूँ अपने शौहर को बताए बगैर? जी नहीं, आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकती, इसलिए कि ज़कात का जो पैसा है वो भले ही आपके शौहर अपनी जेब से अदा कर रहे हैं लेकिन निकल वो आपके ही माल की रही है, तो आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकती। सवाल ये है कि अपने वालिदैन को ज़कात ही क्यों आप देना चाहती हैं पूरी साल में, और फिर ज़कात से क्या उनका फ़ायदा हो जाएगा अगर आप देना जायज़ भी हो जाए तो? ज़कात की कितनी मद बनती है? वालिदैन का जो हक़ है तो पूरे साल आप उनकी खिदमत करें, ज़कात ही क्यों उनको देना है? ठीक है ना, ज़कात उनको नहीं दे सकते आप। इसके बाद एक सवाल है मोहतरमा ज़किया कमल का, कहती हैं जज़ाकल्लाहु खैरन मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, हमने यूट्यूब पर कुछ स्कॉलर्स को सुना, जैसे कि आसिम अल हकीम साहब भी कह रहे थे कि नमाज पढ़ते वक्त अब आपको एक ऊपर से अबाया पहनकर पढ़ना होगा वरना नमाज नहीं होगी। मैं नहीं जानता जो आपने नाम लिखा है ये कौन है, अभी तक मैंने इनको नहीं देखा और सुना है। लेकिन बहरहाल ये कि अबाया का कारोबार करने के लिए कोई ऐसा कहना चाहे तो कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत बात है कि ऐसा है नमाज नहीं होगी, बिल्कुल गलत बात है। भले ही आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो सतर भी ढाक रहे हों, लूज भी हों, मगर आपको एक आउटर गारमेंट पहनना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ अरब कंट्रीज़ में और ज़्यादातर आजकल ख़ातीन इस तरह का लिबास पहनने लगी हैं कि जिसमें बदन झलकता है बहुत ज़्यादा या टाइट चुस्त हो जाता है बहुत ज़्यादा, इस तरह के लिबास पहनती हैं। बर्रे सग़ीर में भी अब पहना जाने लगा है कि वो लिबास शॉर्ट होता है या कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है जिसकी वजह से ऊपर से अबाया पहनकर नमाज़ पढ़ती हैं, या कहा जाए उनको देख कर के अबाया पहनकर नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि उनकी हाफ स्लीव्स होती हैं और पाजामा जो उनका होता है वो टखनों से ऊपर होता है, कैफरी टाइप होता है। और इसी तरह उनकी जो कुर्ती है, अब वो कुर्ती ही ख़त्म हो गई है, शर्ट रह गई है। तो अगर इनकी शर्ट भी ऐसी है कि अगर वो रुकू करेंगे तो बदन नजर आएगा। ऐसी सूरतों में तो कहा जाएगा औरत को कि नमाज नहीं होगी अगर वो अबाया नहीं पहनेगी, यानी ऐसा लिबास नहीं पहनेगी। बाकी ये कहना कि लिबास ढीला हो, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी जो है एक आउटर गारमेंट पहनना पड़ेगा, तो कोई बिज़नेस करना चाहे और कहे तो फिर कह सकता है। बाकी मसले के एतबार से बात दुरुस्त नहीं है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम रुकू सजदा करते हैं तो हमारे जिस्म की शेप वादी हो जाती है, नहीं होती भाई। आप जब ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगे तो कैसे हो जाएगी? कमाल है। वरना तो अगर आप ये कहें तो अबाया पहन के तो और ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ढीला ढाला कपड़ा पहने होंगे तो अबाया पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप चुस्त कपड़े पहने हैं तब अबाया पहनने पड़ेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि आप ढीला ढाला कपड़ा पहने फिर भी आपकी साख्त ज़ाहिर होती है रुकू सजदा करते वक्त, तो ऐसा कौन सा अबाया दुनिया में आ गया कि फिर साख्त नहीं होगी ज़ाहिर? तो इससे बचना चाहिए, ठीक है ना, ये दुरुस्त बात नहीं है। कहते हैं बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में तो वो लोग नमाज़ पढ़ते वक्त अबाया पहनती हैं, तो मैंने उसकी वजह बता दी। खुद जो है जो अरब कंट्रीज़ हैं जिनको आपने मुस्लिम कंट्रीज़ लिखा है, वहाँ लिबास औरतें इसी तरह का पहनने लगी हैं, और ख़ुद बर्रे सग़ीर में ही, पाकिस्तान में भी, तो इसलिए उनको अबाया पहनना चाहिए लिखा है। मगर इंडिया पाकिस्तान में तो हम लोग हमेशा से बिना किसी आउटर गारमेंट के सिर्फ सूट सलवार या लूज़ कपड़ों में ही नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं। इस बात ने बहुत परेशान कर दिया है कि जो हमने नमाज़ें पढ़ी हैं वो कबूल हुई भी या नहीं। प्लीज़ इसका जवाब वाज़े कर दें कि अबाया पहनना ज़रूरी है। बात वाज़े हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो दुरुस्त बात नहीं है उनकी जो वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, कहती है मुफ्ती साहब, सवाल है कि हमने घर में तालीम शुरू की है, इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना, उर्दू थोड़ा सा। कहते हैं अपने घर की औरतों के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर की किताब की तालीम होती है, क्या डायरेक्ट तफसीर से शुरू करना सही है या पहले कोई और दीनी किताब से शुरू करना चाहिए था? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, तफसीर यकीनन एक वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें ज़िंदगी जीने का, गुजारने का एक तरीक़ा मिल जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है।
अच्छा सॉरी, सीरत नहीं, तफसीर लिखा आपने। कुरान पाक की तफसीर जो है पढ़ना चाहिए और इसके बड़े फ़ायदे हैं पढ़ने पर, और ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए। मसलन मसाइल, ये पहले सीख लेना चाहिए कि इनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा यानी डेली की ज़िंदगी से है। तो पहले मसाइल सीखना चाहिए, ठीक है ना। मसाइल की जो किताब है पहले वो पढ़ी जाए। लोग पता नहीं क्या हो गया है, हमारा ये एक जहन बन गया हमारे माशरे का, ये बड़ा नुकसान है कि उन्होंने जो है चंद फजीलत वाली अहादीस ले ली हैं चुन 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 कर, बस उनको पढ़ना वो दीन समझते हैं। या बहुत समझें तो कुरान करीम की तफसीर भी घर में होने लगती है। लेकिन जो मसाइल हैं जो इस एतबार से कि उसका ताल्लुक़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से डेली होता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसको लोग तालीम में रखते ही नहीं और उसको ज़रूरी नहीं समझते। तो ऐसा ना करें। जो उलमा ने मसाइल की किताबें लिख दी हैं उर्दू में, वो आसान आप ही के लिए लिख दी हैं। ये कहना कि मसाइल बताना उलमा का काम है, यकीनन मसाइल बताना उलमा का काम है, लेकिन जो उलमा ने मसाइल बता दिए हैं उनको हम पढ़ तो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो वो पढ़कर सुना तो सकते हैं। तो मसाइल को पहले रखें आप, तफसीर को थोड़ा दूसरे नंबर पर रख लें, क्योंकि तफसीर में यकीनी तौर पर हमारे बहुत सारे मसाइल का हल मौजूद है। अलबत्ता जैसे रोज़ा नमाज वगैरह के मसाइल हैं, ये आपको मसाइल की किताब में मिल जाएंगे, ना कि तफसीर की बुक में आपको मिलेंगे। इसलिए पहले आप मसाइल पढ़ लें। तो मसाइल की किताब आप पहले पढ़ें और उसके बाद तफसीर। लेकिन तफसीर में एक चीज़ का खास ख्याल रखें, तफसीर के साथ साथ आप सीरत की बुक जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी वो ऐड कर लें, तो सीरत को समझने में, तफसीर को समझने में बहुत आसानी होती है, वो आप काम कर लें। इसके बाद लिखा है मुफ्ती साहब, जो इफ्तार के बाद हम दुआ पढ़ते हैं वो दुआ को क्या हम गैर रमज़ान यानी नफिल क़ज़ा रोज़ा इफ्तार के बाद भी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कहते हैं मुफ्ती साहब, कश्मीर में शादी वाले दिन ही दोनों लोगों के यहाँ खाना होता है। लड़की वाले भी उसी दिन खाना करते हैं और लड़के वाली भी उसी दिन। फिर दुल्हा शाम के टाइम बारात लाता है, उसके साथ सिर्फ 2-3 ही लोग रहते हैं। फिर वो लोग खाना पीना करके दुल्हन को ले जाते हैं और दुल्हन के साथ भी उसके घर से कुछ लोग साथ में जाते हैं, 8-10 लोग। फिर वो सभी उसे छोड़कर वापस आ जाते हैं, मगर एक औरत दुल्हन के साथ रुकती है। वो अगली सुबह वापस आती है घर, और दुल्हा दुल्हन को उस रात अलग अलग रूम में सुलाया जाता है। अगले दिन से वो अपने अपने रूम में सोते हैं। क्या ये सब चीज़ें जायज़ है करना? देखें, जायज़ के एतबार से देखा जाए तो जायज़ तो बहुत कुछ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि लड़की वाले अपने घर पर खाना करें, ठीक है ना। जायज़ होने के एतबार से, अगर उनके पास पैसा है और वो अपने ख़ानदान के लोग अपने घर वालों को खिलाना चाहते हैं तो जायज़ है। इसी तरह ये कहा जाए कि लड़की के साथ कोई एक फैमिली मेम्बर वहाँ रुक जाता है, जायज़ की हद तक ठीक है, जायज़ है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इसी तरह ये कहना कि लड़का और लड़की अलग अलग रूम में सोते हैं तो, और फिर अगले दिन से वो अपने रूम में सोते हैं, तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है कहीं भी। जब ज़िंदगी में नहीं, रोज़ाना तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही रूम में सोते हैं, कभी भी कहीं भी सो सकते हैं, वो दोनों अलग अलग सो सकते हैं। तो जायज़ होने की हद तक तो ठीक है। अलबत्ता अगर ये रस्म है, जैसे आपने कहा ऐसा होता है, तो ये एक रस्म बन चुकी है और जिसका कोई सिर पैर नहीं है कि लड़का लड़की अलग अलग रूम में सोएंगे और फिर अगले दिन से वो साथ में रहेंगे। तो ये रस्म है और रस्म को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं बनती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शादी का जो तरीक़ा है उस तरीक़े पर लोग इस्लामी तरीक़े पर शादी करें और शादी के बाद अपनी लड़की अपने घर चली जाए। और ये सब मतलब नई चीज़, एक रस्म है आपके यहाँ। कैसा होता है कि लड़की और लड़का पहले दिन अलग रहते हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसा तो होता है कि एक फैमिली मेम्बर लड़की के साथ आती है जो लड़की के साथ रहती है, ठीक है ना। तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है, बज़ाहिर एक लड़की है अजनबी जगह जा रही है तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, वो किसी भी चीज़ के लिए कैसे एकदम कह पाएगी, तो वो उस अपनी साथ वाली लड़की से कह देती है और वो लोगों से कहती है। बहरहाल ये कि समझ से बाहर इस तरह से भी है कि वो जो घर है वो उस लड़की के लिए, जो दुल्हन है उसके लिए अगर अजनबी है और फिर भी उसके तो महरम मौजूद है, उसके साथ उसकी बहन जाए या उसकी खाला वगैरह जो भी जाए, तो उसके लिए भी अजनबी है और उसके लिए तो सारे ही गैर महरम होंगे। यानी बहुत सारे ना हो, अगर रिश्तेदार भी हैं तो बहुत सारे उसके लिए गैर महरम होंगे ज़्यादा उसके मुकाबले में। ये सारी रस्मी चीज़ें हैं, इनको छोड़ देना चाहिए।